गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को आईयूपीएसी ने आईयूपीएसी सब लोग सुने होंगे। आईयूपीएसी नेम लिखने का हम तरीका बताएंगे शॉर्टकट में। बहुत सारे नियम हैं, 2-3 क्लास कम पड़ जाता है इसके लिए, लेकिन शॉर्ट में कोशिश करेंगे कि हम इसको सीख जाएं। आईयूपीएसी नेम, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी। बहुत कहानियां हैं इसके पीछे, कैसे कैसे कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे ये नाम बना, लेकिन उसकी चर्चा हमको नहीं करनी है। हमको नियम सीखना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आईयूपीएसी नेम को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं पूर्व लग्न। उसके बाद वर्ड रूट, मूल शब्द होता है। उसके बाद होता है सफिक्स, अनुलग्न। ये देखिए मूल शब्द है जो बीच में रहेगा, और उसके जो पहले रहेगा उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो बाद में रहेगा उसको बोलते हैं सफिक्स। ये तीनों जोड़ देंगे तो हमारा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स जोड़ देंगे तो किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नेम तैयार हो जाएगा। ग्रामर पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, वैसे ही है। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, और ये आपका यूपीएससी नेम तैयार हो जाएगा। तो इन तीनों की चर्चा करनी है कि ये है क्या। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं प्राथमिक, 1 लिख देते हैं, और द्वितीय को मान लीजिए हम 2 लिख देते हैं। तो प्राथमिक जो है प्रीफिक्स, ये बताता है साइड चेन। साइड चेन का मतलब शाखित श्रृंखला, जो मुख्य श्रृंखला के इधर उधर जुड़ा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं शाखित श्रृंखला। जैसे फ्लोरीन हो सकता है तो इसको हम लिख देंगे फ्लोरो, पढ़ा है। ब्रोमीन हो सकता है तो इसको हम लिख देंगे ब्रोमो। आर मतलब एल्काइल, एल्काइल का मतलब क्या क्या हो सकता है, तो मिथाइल और इथाइल, ऐसे डॉट डॉट, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, बहुत सारे होते हैं। इसके बाद यदि OH हो तो उसको हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी। NO2 हो तो लिखते हैं क्या, नाइट्रो। बहुत सारा है, ऐसे हम आगे आपको बताते रहेंगे। ये जो द्वितीयक है ये बताता है कि यौगिक बंद है या खुला श्रृंखला वाला है। इसमें हम लिखते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो और एस्पाइरो, 3 ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहले शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, कुछ भी हो सकता है, नाइट्रो, मिथाइल, इथाइल। फिर चेक करेंगे कि बंद है कि खुला है, साइक्लो लिखेंगे। 2 बंद श्रृंखलाएं हो तो बाईसाइक्लो। इसके लिए भी रूल है, अलग क्लास देंगे हम बाईसाइक्लो स्पाइरो के लिए। ये जो है वर्ड रूट, ये बताता है कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या, वो भी पेरेंट चेन, मुख्य श्रृंखला में। यदि 1 होगा तो मीथ, 2 होगा तो ईथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद ये जो सफिक्स है इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 2 भागों में बांटेंगे। एक यहाँ पे लिख दीजिए और एक यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये जो पहला है ये बताता है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब सिंगल है तो ANE, डबल है तो ENE, और ट्रिपल है तो YNE। बस यही ना होते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है ये बताता है क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप। जैसे COOH है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। CHO है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, Al। OH है तो OL। कीटोन वाला है यदि
तो ONE ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बस इतना ही रूल है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला यूपीएससी ने हमको 3 भागों में बांटे हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। तो प्रीफिक्स का 2 पार्ट और सफिक्स का भी 2 पार्ट, ये बीच वाला जो है अकेले है। तो सबसे पहले ये 1 डिग्री जो है प्राथमिक जो है ये बताता है शाखित श्रृंखला। आपके कार्बन परमाणु की जो मुख्य श्रृंखला है उसमें शाखित श्रृंखला है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। ये बताता है बंद श्रृंखला, साइक्लो बाइसाइक्लो, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, इसको लगभग कैंसिल ही समझिए, ये अलग क्लास में। तो सबसे पहले शाखित श्रृंखला, उसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या, उसके बाद बॉन्ड, उसके बाद क्रियाशील समूह। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कहीं पे, यहाँ देखिए। सबसे पहले साइड चेन शाखित श्रृंखला, उसके बाद कार्बन परमाणुओं की संख्या, उसके बाद बॉन्ड बंधन, और उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में क्रियाशील समूह। यही लिखना है आप लोगों को। सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे, फिर कार्बन की संख्या, फिर बॉन्ड और फिर क्रियाशील समूह, ठीक है। और गिनने का नियम थोड़ा सा और ऊपर मिटा देते हैं हम, बोर्ड छोटा है। गिनने का नियम ठीक इसके उल्टा होगा। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि क्रियाशील समूह है कि नहीं है। क्रियाशील समूह है तो उसको हम पहले गिनेंगे। उसके बाद देखेंगे हम डबल बॉन्ड, नहीं होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, और वो भी नहीं होगा तो साइड चेन। ये हो गया गिनने का नियम और ये हो गया लिखने का नियम, ठीक है। देखिए एक एक उदाहरण दे रहे हैं हम शॉर्टकट में, ध्यान समझिएगा। CH3 है, CH2, CH, CH3 और यहाँ पे है Br, इसका नाम लिखना है, ठीक। तो ये हमारी हो गई मुख्य श्रृंखला, 4 कार्बन कहीं से भी गिने, और ये जो हो गया ये शाखित श्रृंखला हो गया ब्रोमीन। तो अब कहाँ से गिनते हैं, वहां से गिनेंगे जहां से कम अंक मिले। किसको, या तो क्रियाशील समूह नहीं है इसमें, डबल बॉन्ड वो भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड वो भी नहीं है, साइड चेन है ब्रोमीन। तो यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे, और यहां से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन पे। तो जहां से नजदीक हो वहीं से हम गिनते हैं। तो 1 2 3 4 गिन लिए, ये नियम खत्म। अब लिखने का, तो सबसे पहले साइड चेन, तो साइड चेन में यही है ना, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 ब्रोमो। उसके बाद कार्बन, कार्बन कितना था 4, 4 के लिए ब्यूट। उसके बाद बॉन्ड, तो सब सिंगल है, सिंगल है तो ANE। उसके बाद क्रियाशील समूह तो है ही, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरा उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिएगा, एकदम नियम से बढ़ते चले जाइए, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। CH3 CH डबल बॉन्ड, CH CH, और यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया गया है CHO, और यहाँ पे हम कर देते हैं NO2। मजेदार प्रश्न है। तो सबसे पहले गिनने का नियम यहाँ से चलेंगे। क्रियाशील समूह है यहाँ पे CHO है ना, तो इसको कम अंक देंगे, तो कम अंक तो वहीं से गिन दो, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका साइड चेन, जो कहीं ऊपर नीचे जुड़ा हुआ हो। तो गिनने का नियम होगा तो लिखने का, तो सबसे पहले साइड चेन, तो 2 नंबर पे NO2, NO2 के लिए नाइट्रो, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे नाइट्रो। उसके बाद कार्बन, कार्बन कितना है 5, 5 के लिए पेंट, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड, तो बॉन्ड डबल है ना, सिंगल बॉन्ड कब लिखते हैं, जब डबल ट्रिपल ना हो तब। ये डबल आ गया तो डबल लिखेंगे, और ट्रिपल आ गया तो ट्रिपल लिखेंगे। सिंगल डबल ट्रिपल तीनों हो तो सिंगल नहीं लिखेंगे, पहले डबल लिखेंगे फिर ट्रिपल लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड है कितने पे, 3 पे, तो लिख देंगे 3 पे ENE लिख दिए। और क्रियाशील समूह है 1 नंबर पे, तो CHO के लिए AL, CHO के लिए AL। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो A है ये भी वॉवेल है, और ये जो E है ये भी वॉवेल है। तो एक नियम ये आता है कि जब वॉवेल वाला जुड़ेगा तो इसका जो लास्ट E है इसको हम हटा देते हैं। तो हमारा था ENE, लेकिन अब लिखेंगे EN और उसके बाद AL। जब भी वॉवेल जुड़े तो बॉन्ड का जो लास्ट का E है उसको हम हटा देते हैं। एक उदाहरण और देखिए, मजेदार उदाहरण।
CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, बस इतना ही है। गिनेंगे कैसे? क्रियाशील समूह नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इधर से निश्चित है कि नजदीक मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 गिन लिए। लिखने का नियम साइड चेन कुछ नहीं है। कार्बन, हाँ कार्बन कितना है? 6 है, तो 6 है तो हेक्स, ठीक है। बॉन्ड तो पहले डबल फिर ट्रिपल, तो डबल 1 पे है तो 1 पे ENE, और ट्रिपल कहाँ है? 3 पे YNE, हो गया। हेक्स 1 पे ENE और 3 पे YNE, क्लियर। एक उदाहरण और देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे दे देते हैं CH3 और यहाँ पे दे देते हैं Cl, ठीक है। क्रियाशील समूह कहीं नहीं है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड, बराबर है। लेकिन यहाँ से साइड चेन 2 पे है और यहाँ से साइड चेन 1 2 3 4 5 पे है। देखिए समझिए इसको, डबल बॉन्ड इधर से भी 3 पे उधर से भी 3 पे, तो मैच ड्रा हो गया। उसके बाद साइड चेन इधर 2 पे और इधर से 5 पे, तो यही नजदीक है ना, तो इधर से हम गिनेंगे। चाहे एक चीज और है, हम काउंट करके जोड़ देते हैं। यदि हम इधर से गिन रहे हैं तो 3 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे साइड चेन, 3 2 5। इधर से यदि गिनेंगे तो 3 पे डबल बॉन्ड और 5 पे साइड चेन, 5 3 8। तो ये जो कम आ रहा है तो यही काम करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। तो उधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया साइड चेन। गिन दिए तो लिखने का सबसे पहले साइड चेन 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। कार्बन कितना? 6 के लिए हेक्स। डबल बॉन्ड कितने पे? 3 पे, तो 3 पे ENE, क्रियाशील समूह है ही नहीं। ध्यान से इसको रूल को समझिए आप। सबसे पहले लिखना क्या है? साइड चेन, इसकी चर्चा नहीं करनी है। साइड चेन के बाद कार्बन की संख्या, उसके बाद बॉन्ड, उसके बाद क्रियाशील समूह, बारी बारी से लिखते चलिए। IUPAC ने क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा, ये गिनने का है। कैसे गिनेंगे? तो पहले क्रियाशील समूह ढूंढेंगे, नहीं है तो डबल बॉन्ड ढूंढेंगे, वो भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड ढूंढेंगे, और वो भी नहीं है तो साइड चेन ढूंढेंगे। गिन दिए। गिनने के बाद लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले साइड चेन, फिर कार्बन कितना है, फिर उसमें बॉन्ड कौन सा है, और फिर क्रियाशील समूह है तो उसका नाम लास्ट में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।